अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। सो आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत जो है व्लॉग अपलोड लेट करती हूँ। आजकल जो है मौसम चेंज हो रहा है तो मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब रहती है। मुझे इतना वो गंदे वाला फ्लू हुआ है ना, और साथ में मेरा फिर गला भी ख़राब हो जाता है, तो मेरा वॉइस ओवर करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैं अब जो है ना थोड़ा बहुत मैंने मेडिसिन रात को खाई, फिर थोड़ा बहुत ठीक हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग अपलोड किया जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है ना बना रही हूँ ऑमलेट। मेरा आज बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, और मैं जो है ना वो डेली बेस पे वैसे बॉयल अंडा ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा बीपी लो हो जाता है। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऑमलेट मतलब प्याज डाल के और हरी मिर्ची वगैरह डाल के मैं ऑमलेट बनाऊँ, और साथ में मैंने फिर ब्रेड ले ली। पर मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊँ जो है वो पराठा बना लूँ, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया। नाश्ता करने के बाद यहाँ पर जो है वो मैं मास्क बना रही थी। अच्छा, मास्क जो है ना इसका मैं रिव्यू अभी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया है, 1 से 2 दफ़ा और यूज़ करूँगी, फिर मैं आपके साथ इसको शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जो है फिर मैं रात को डिनर कर रही थी। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि बाजी जिदों भी वो खाती है, हर लोग चावल वो खा देती है। तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि मैं अम्मी की तरफ जो है ना वो फ्राइडे टू संडे जाती हूँ, तो मोस्टली जो है ना हमारे घर फ्राइडे टू संडे जो है वो चावल वगैरह बनते हैं। तो इसलिए जो है ना वो फिर मैं जब मम्मी की तरफ जाती हूँ तो तब मैं उधर ही जाके ज़्यादातर व्लॉग अपलोड वगैरह करती हूँ, और साथ में वीडियो वगैरह भी वहीं पे शूट करती हूँ। इन-लॉज़ में ये सीन कुछ ऐसा है कि हमारा किचन जो है वो जॉइन है, तो फिर मेरा दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, वो कभी ट्राइपॉड को छेड़ रहे होते हैं, कभी वीडियो के अंदर आके कुछ उल्टी-सीधी बातें बोल रहे होते हैं, तो फिर मैं बिल्कुल भी दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। तो मैं मोस्टली मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मम्मी की तरफ जाऊँ और वहाँ पर जाकर व्लॉग बनाऊँ। फ्राइडे टू संडे जो है वो मैं मम्मी की तरफ होती हूँ, तो फिर मैं जो भी मतलब मेरी रूटीन होती है वो मैं शेयर कर लेती हूँ। और अगर मैं व्लॉग बनाती भी हूँ तो अपने कमरे की हद तक जो है वो मैं व्लॉग बनाती हूँ, बाहर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता व्लॉग बनाने को। अच्छा, फिर उसके बाद सर्दियों की सौगात मतलब जो है हमारे घर फर्स्ट टाइम जो है वो मूलियाँ आई हुई थी। तो अब्बू लेके आए थे सलाद के लिए, लेकिन मेरा जो है वो गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैंने सलाद में यूज़ नहीं की। तो अम्मी कह रही थी कि हम इसका जो है ना वो पराठे बना लेंगे, तुम इसको जो है वो बना के रख लो, सुबह इंशाल्लाह जो है वो हम पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो मूली कद्दूकस कर ली थी, तो इसके अंदर मैंने प्याज बारीक-बारीक लंबा-लंबा सा काट के वो ऐड किया, सूखी मेथी, सूखा पुदीना ऐड किया, सूखा धनिया, ज़ीरा, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड की थी क्योंकि मुझे येलो सा कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें गरम मसाला ऐड किया था पिसा हुआ, और चिली फ्लेक्स ऐड की थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और जो मिर्ची वगैरह होती हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। हमारे घर में तो बिल्कुल भी स्पाइसी चीज़ें नहीं खाई जाती क्योंकि मेरे अब्बू जो है उनको स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर हम उन्हीं के हिसाब से जो है ना वो स्पाइसेस रखते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने बना के रख ली थी रात को, और ये चेक करें सुबह मॉर्निंग में मेरा पराठा तैयार हो चुका है। साथ में मैंने थोड़ा सा दही लिया था और एक मैंने खीरा जो है वो काट के रख लिया था, और साइड पे पड़े हुए जूते को इग्नोर करिएगा। तो फिर उसके बाद ये मैंने रात को मेहंदी लगाई थी, और यहाँ पर जो है मैंने जाना है आप ही के घर, तो मुझे थोड़ा सा काम था वहाँ पे। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने साग लिया हुआ था, तो मैं और अम्मी साथ में बातें कर रहे थे बैठ के, साथ साथ जो है वो हम लोग साग बना रहे थे। तो यहाँ पर अम्मी मुझे फिर तो आज के व्लॉग में मुझे लग रहा है सारा तो से ही भर जाना मेरे मुंह पे लफ्ज़ चढ़ा हुआ है, ये मुंह पे ज़ुबान पे। फिर जो है वो हम लोगों ने साग बनाया, और अम्मी मुझे बोल रही थी कि मैकरोनी पड़ी हुई है थोड़ी सी वो बना लो। तो फिर उसके बाद आप ही जो है उन्होंने कॉल की हुई थी, तो उन्होंने बोला जी मेरे लिए भी लेके आना, तुमने आना है ना तो फिर मेरे लिए भी बना के लाओ। तो पहले मैं थोड़ी सी बनाने लगी थी, तो फिर मैंने सोचा कि वो मांग रही हैं तो फिर अब उनको भी जो है वो लेके जाऊँगी उनके लिए। फिर मैंने ज़्यादा सारी बना ली। मैं जो है ना वो ये शेड पास्ता और साथ में मैकरोनी मैंने ये रखी हुई है। एल्बो मैकरोनी थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो वो मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दी। मैंने ये कॉफ़ी के और जो हैं वो चिप्स वगैरह के जो जार होते हैं ना, मैंने ये सारे रखे हुए हैं इस तरह की चीज़ें स्टोर करने के लिए। और ये थोड़ी सी पड़ी हुई थी एल्बो मैकरोनी, वो भी मैंने सारी इसमें ऐड कर दी, और इसको मैंने साइड पे रख दिया बॉईल होने के लिए। यहाँ पर मैंने सारी अम्मी ने मुझे वेजिटेबल्स काट के दे दी। ये मैंने लहसन लिया था, इसको मैं अदरक और लहसन इसको चॉप कर लूँगी, यहाँ पर मैं इसको पीस लूँगी। मटर, गाजर और शिमला मिर्च और बंद गोभी जो है वो
मैंने काट के मतलब अम्मी बना रही थी ना साग, हम लोग बना रहे थे, तो फिर वो हम लोगों ने वो भी अम्मी ने काट दी साथ। और यहाँ पर मैंने पानी रखा हुआ था बॉईल होने के लिए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि पानी के अंदर जो है वो मतलब मैकरोनी बॉईल करते वक्त ही ऑयल ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है ना वो जस्ट सॉल्ट ऐड किया था। ऑयल में तब ऐड करूँगी जब मैं इसको छान लूँगी, इसका पानी वगैरह सारा वेस्ट कर दूँगी। और साइड पे अम्मी जो है ना वो पराठे बना रही थी दोपहर के खाने में। पराठे मतलब रोटी बन रही थी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेट उठते हैं ना, तो फिर और हमारी गैस भी जो है वो 12 बजे आती है, तो फिर जो है उनके लिए खाना बना रही थी, मतलब नाश्ता बना रही थी 12 बजे। तो यहाँ पर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया और इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग सौते करेंगे। और मैं व्लॉग जो है ना वो अम्मी की वजह से अपलोड कर रही हूँ कि वो मुझे डांटती है, वो कहती हैं ये कौन सा तरीका, तुम महीने बाद एक व्लॉग अपलोड कर देती है। अभी भी मुझे उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा तुम व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करती है। मेरी अम्मी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। तो मैं जब मुझे पूछती हैं, एक डांटती भी हैं कि तुम व्लॉग ऐड किया करो, बनाती हो वॉइस ओवर नहीं करती हो, वॉइस ओवर की वजह से जो है तुम रख के सारा बैठी रहती हो। तो मैंने सोचा आज जो है वो अम्मी की बात मान लेनी चाहिए। तो जो है फिर तो चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करिएगा आप लोग। अम्मी की वजह से फिर मैंने जो है आज व्लॉग अपलोड किया है। इसमें मैंने जो है वो चिकन वगैरह कर लिया। अच्छा, यहाँ पे जब चिकन लाइट सा ब्राउन सा शेड आएगा ना, तो अब इसमें हमने बाकी ये सारी वेजिटेबल्स ऐड करनी है। सारी मैंने यहाँ पर नहीं की थी। मटर और जो गाजरें हैं वो पहले ऐड करनी है। बंद गोभी और जो शिमला मिर्च होती है ना वो पहले ही सॉफ्ट होती है, तो उसको ज़्यादा कुक कर लो ना तो वो फिर पता ही नहीं चलता कि इसमें ऐड किए या नहीं। अच्छा, गाजरें और जो मटर होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो जो है ना वो मैंने पहले ऐड कर लिया ताकि वो अच्छे से कुक हो जाए। और यहाँ पर जो है वो मैंने ऐड कर दी है बंद गोभी और शिमला मिर्च। तो इसको जो है ना अच्छे तरीके से भून लेंगे, सौते कर लेंगे। और फिर इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता करके सारे एक साथ मसाले ऐड नहीं करने। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको सौते करते वक्त जो है ना वो हल्का सा सॉल्ट ऐड किया था, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए, क्योंकि जो सोया सॉस और चिली सॉस होती है ना उसके अंदर भी सॉल्ट होता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा। और मैं बताया आपको कि हमारे घर में स्पाइसी चीज़ें नहीं खाई जाती, क्योंकि मेरे अब्बू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर उनकी जो है वो मैं निकाल लूँगी साइड पे मैकरोनी थोड़ी सी, तो फिर मैं जो बाकी होगा उसमें स्पाइसी ऐड कर लूँगा। अच्छा, ये जो मैं मसाला दिखा रही हूँ ना ये मैंने खुद बनाया था। चलिए मैं आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स लिए थे, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड करके तो इसके अंदर ऐड कर दिया था। इसके साथ ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत मज़े की आती है। तो यहाँ पर जो है ना वो हो गई हैं, मतलब मैंने अच्छे तरीके से इनको कुक कर लिया है। अब इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, सॉल्ट मैंने पहले ऐड कर दिया है। फिर इसके बाद चिली सॉस, सोया सॉस, अगर आपके पास हॉट सॉस है वो ऐड कर लें, ऑस्ट्रिच सॉस है तो वो आप इसमें ऐड कर लें। मेरे पास थी नहीं तो फिर मैंने ऐड नहीं की। तो आप कोई भी जो है वो मतलब सॉसेस वगैरह जो आपको पसंद हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं वो ऐड कर लें। फिर मैंने इसके अंदर जो है वो पास्ता जो मैकरोनी बॉईल की हुई थी वो ऐड करके इसको अच्छा यहाँ इस स्टेज पे ना आपने क्या करना है कि जो है मतलब नीचे आंच है वो आपने बिल्कुल जो है वो लो रखनी है, नहीं तो वरना ये सारी चीज़ें जलना स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने सारी चीज़ें मिक्स करनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, बिल्कुल लो, मतलब लास्ट पॉइंट पे आपने आंच को रखते हुए आपने सारी चीज़ें मिक्स करनी है। और यहाँ पर मैंने लास्ट पे केचप इसलिए लास्ट पे ऐड की थी क्योंकि मैंने अब्बू की जो है वो निकालनी थी, निकाल के फिर मैंने साइड पे रख दिया। और फिर बाकी में मैंने सारे थोड़े थोड़े से स्पाइसेस और ऐड किए थे। तो तकरीबन आप कह लें कि 1.5 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया। और यहाँ पर अब मैं थोड़ी सी खाने लगी हूँ, भाई आ गए थे और वो शोर मचा रहे थे कि जी तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो, ये है वो। तो मैंने भाई को बोला तुम्हारी फेवरेट चीज़ बनी है, तुम ये खाओ और मैं जो है ना वो तैयार होती हूँ। फिर मैं तैयार श्यार होने की तो वीडियो नहीं बनाई क्योंकि भाई ने बहुत ज़्यादा जल्दी डाल दी थी। और यहाँ पर जो है ना वो मैं रात को हम लोग फिर खाना खा रहे थे, मैं खाना खा रही थी और आप ही यहाँ पर जो मेरे से बड़े वाली सिस्टर है वो यहाँ पर जो है चाय शाय बना रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।